जय हिंद। कल है हरेला का पर्व जो कि पूरे उत्तराखंड में खास तौर से कुमाऊं के रीजन में मनाया जाता है। और उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मनाते हैं, क्या कनेक्शन बैठता है, आइए जानते हैं अमित सर के साथ बैठकर। तो सुनते हैं हरेला पर्व के बारे में। हरेला है सर। हाँ, हरेला है। हाँ, और कल सेलिब्रेशन शुरू हो जाएगी इसकी। हाँ, सावन के मंथ के आते ही सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाता है हरेला का। ओके। और जिस तरह से मुझे लग रहा है चारों तरफ हरियाली देख के कि वाओ, इसकी ज़रूरत तो वाकई में है। जो हम बातें करते हैं इतनी सारी अबाउट टेकिंग केयर ऑफ एनवायरनमेंट, तो शायद ये फेस्टिवल अगर हम मनाएं ज़्यादा अच्छे से तो बेहतर होगा। बिल्कुल मैम। वैसे भी मौसम सावन का महीना चल रहा है, बरसात का महीना चल रहा है, और देहरादून तो वैसे ही अपने क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और आप ग्रीनरी देख सकते हो, यहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है। हाँ, तो बैठते हैं ग्रीन बेंच के ऊपर और करते हैं हरेला के ऊपर बातचीत। बात होनी है आज हरेला की, क्योंकि कल शुरू हो रहा है ये त्यौहार। तो क्या हरेला से पहले भी कोई तैयारियां होती हैं और कोई उसमें रिचुअल्स हो रहे होते हैं, और कल जैसे हरेला शुरू होगा या कल से ही होगा जो कुछ होगा? हरेला मीन्स हरियाली। और हरियाली की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको पता है कि हरियाली है तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर है तो फिर हमारे पास पशु भी हैं, एनिमल हस्बेंड्री है। और एनिमल हस्बेंड्री है तो डेफिनेटली हमारे पास ये इन्वायरमेंट है। तो इन जनरल अगर हम देखें तो हरेला का मीनिंग है एक तरह से एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री को और पूरे नेचर को प्रोटेक्ट करना। ये जो हरेला फेस्टिवल है, आप जैसे बता रहे हो कि पूरा ग्रीनरी की ओर जाता है और सीड्स होते हैं, तो वो सीड्स क्या हरेला जैसे कल है तो उस दिन ये सीड्स जर्मिनेट किए जाएंगे और डाले जाएंगे, या पहले शुरू कर दिए जाते हैं और कल के दिन उनको काटा जाता है? नहीं, कल के दिन ये काटा जाता है। इससे ठीक 10 दिन पहले से ये प्रोग्राम चालू होता है। हाँ। और इस प्रोग्राम में जैसे 6 और 7 जुलाई का टाइम पीरियड है जनरली जो आता है जी। तो इसमें 5 से लेके 7 हमारे पास जो सीड्स होते हैं। हाँ। उनमें हम जनरली देखें तो जैसे हम धान की बात करें, हम जौ की बात करते हैं, चावल हो गया, सरसों हो गया, इनको हम डालते हैं। मालू, आपने नाम सुना होगा, मालू एक ट्री होता है यहाँ पे। अच्छा। तिमले का एक ट्री होता है। तो मालू और तिमले की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। अच्छा। उन मालू के पत्तों के और तिमले के पत्तों के बेसिकली ये क्या बनाते हैं, पूड़े बनाते हैं, जिनको आप दोने कहते हो। जी। और इसी तरह से हमारे यहाँ रिंगाल बहुत ज़्यादा होता है। बैम्बू की एक स्पीसीज है और रिंगाल की टोकरियाँ बनाई जाती हैं। अच्छा। तो जो लोग होते हैं वो इन्हीं पूड़ों में और रिंगाल की टोकरियों में, या फिर कई लोग जिनके पास ये अवेलेबल नहीं है वो मिट्टी के बर्तनों में मिट्टी लेकर उसमें 5 से लेके 7 अनाज प्लांट करते हैं। ओके। फिर उसके बाद रेगुलर उनकी 10 दिन तक वर्शिप होती है। और इस वर्शिप में पर डे ये उनमें पानी भी डालते हैं। 4th या 5th डे ये लोग किसी स्टिक से या फिर लोहे का एक रॉड होता है जिसमें इसका जो आगे का हिस्सा होता है उसमें 2 सिरे होते हैं। इसको बेसिकली ये ताऊ या ताऊ कहते हैं, जिससे बेसिकली इसकी गुड़ाई की जाती है। और इसी गुड़ाई के साथ जब हम 10वें दिन में आते हैं तो 10वें दिन में यहाँ पे ये जो हमारे पास हरियाली जो ग्रीनरी आती है, इसी ग्रीनरी को ये कट करते हैं, काटते हैं। और काटने को कहते हैं ये हरेला पतीसना। अच्छा। राइट। और इस हरेले को पतीसने के बाद अब यहाँ से इसी वर्शिप के साथ जो ये हमने हरेला यूज़ किया था, इसको फिर घरों के मंदिरों में या फिर अपने रिश्तेदारों में पूजा करने के बाद बांट दिया जाता है। अच्छा। और हरेले को प्लांट करने का तरीका, या हरेले को बेसिकली मैं ये कहूँ कि अगर पूजा कर रहे हैं तो उसको जब घर का कोई वरिष्ठ मेंबर होता है, वो जनरली फीमेल हो या मेल हो, तो वो जब हरेला की पूजा करते हैं तो उस पूजा में एक तरीका है जिसमें सबसे पहले फीट पे हरेला लगाया जाता है, टच किया जाता है। फिर वो आपका हमारे घुटनों में, नीज पे, उसके बाद हमारे कंधों पे, और फिर फाइनली सर पे रखा जाता है। अच्छा। और एक तरह से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं फैमिली के, वो अपने परिवार के लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं उनके बेटर फ्यूचर के लिए। ओके। कई बार परिवार का कोई मेंबर घर पे नहीं है तो उसके लिए भी हरेला की ये हरी पत्तियाँ भेज दी जाती हैं। अच्छा। ताकि उसका फ्यूचर आने वाला ब्राइट रहे। यहाँ पे हमारे यहाँ मान्यता है कि जनरली जिस परिवार में हरेला लगाया गया है, अगर उसमें हरेला बेटर हो रहा है तो डेफिनेटली उसकी एग्रीकल्चर भी बेटर होने जा रही है आगे। ओके। ये हमारे पास हरेला का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। दूसरी कंडीशन, ये जो हरेला है इसमें हमारे यहाँ मिट्टी के कुछ आइडल्स बनाए जाते हैं, कुछ मूर्तियाँ बनाई जाती हैं जिनको जनरली हम लोग ढिकारे कहते हैं।
ओके। और ये जो ढिकारा है, इस ढिकारे में मिट्टी के साथ हम लोग कॉटन भी यूज़ करते हैं, ताकि मिट्टी के ये जो ढिकारे बनेंगे, खासकर शिव और पार्वती की जो ये मूर्तियाँ बनेंगी, इनमें क्रैक्स ना पड़े, तो इनके लिए कॉटन यूज़ करते हैं। एंड देन इसकी वर्शिप होती है, यहाँ से ब्लेसिंग्स मांगते हैं कि ये भगवान हमारी जो एग्रीकल्चर है, हमारी जो है अर्थ है, इसको ग्रीन बना के रखे और हमारे परिवारों को ऐसे ही समृद्धि की तरफ ले जाता रहे। अरे वाह, मतलब बेसिकली हम अगर कहें तो हमारे यहाँ पे जो हमारी संस्कृति रही है सनातनों की, वो यही रही है कि हमने सारा समय अपने एनवायरनमेंट की ही पूजा की है और उसी की ओर ध्यान दिया है। शायद एक तरह से ये उस ओर भी इशारा कर रहा है कि आज से बेटर प्रोटेक्शन हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे। हाँ। जो बेसिकली इस तरह की परंपराओं के तहत लोगों को अवेयर कर रहे थे कि हमें अपनी इस अर्थ की ग्रीनरी बना के रखनी है। कल का दिन काटने का है और इसको जो ग्रो करना था वो 10 दिन पहले से शुरू हो गया, यानी कि हरेला पर्व की जो शुरुआत है वो एक्चुअली 10 दिन पहले तैयारी से शुरू हो जाती है और 10 दिन तक चलती है। जो आपने सीड्स बताई उनके बारे में ये समझ में आ रहा है कि शायद एग्रीकल्चर और फार्मिंग से भी रिलेटेड हो गया ये पर्व अच्छी तरह से, कि आपने बोला कि जिसके घर में ये हरेला बहुत अच्छे से होता है उसका फिर कहते हैं कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। तो वो जो सीड्स लेते होंगे उसके पीछे भी कोई कारण होता होगा कि कौन सी सीड्स लेनी है, सीड्स की क्वालिटी पता चलती होगी शायद इस पर्व के द्वारा कि हमारे पास सीड्स कैसी हैं, और अगर मानिए किसी और के पास बहुत अच्छा हरेला हो रहा है तो क्या वो फिर अपनी सीड्स लोगों में बांटता है कि सबके घरों में ऐसे अच्छे से हो जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। एक्चुअली हम आज साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो एंसेस्टर्स हुआ करते थे वो हमसे बेटर थे साइंस के मामले में। क्यों? क्योंकि सारे लोग एक यूनिट की तरह काम करते थे, हर लोग अपने अपने सीड्स यूज़ करते थे। और मैंने पहले भी बताया आपको कि जब हम ये सीड्स यूज़ कर रहे हैं तो इन सीड्स को यूज़ करने के बाद हम देख रहे हैं कि 10 दिन के बाद किसके यहाँ ज़्यादा बेटर ग्रीनरी हुई। मतलब है कि जो ये ग्रीनरी हो रही है, इस ग्रीनरी के पीछे केवल हमारे बीज नहीं, हमारी जो सॉइल है, जो हमारी क्ले है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि हमारी जो ये मिट्टी है इसकी फर्टिलिटी बेटर है नहीं है। तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि हम उसके लिए आगे प्रिकॉशंस ले सकते हैं। हम जनरली सीड भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ वो मेल जोल कर सकते हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चर आगे बढ़ सके। तो यानी कि हरेला अगर मैं देख रही हूँ तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर को लेके भी हो गया और घरों में समृद्धि को लेके भी हो गया, और सावन का महीना है, मॉनसून है, तो हर तरह से एक सेलिब्रेशन का माहौल हो जाता होगा सब तरफ, है ना? बिल्कुल, सेलिब्रेशन का माहौल हो जाता है। शिव जी का महीना है, इस टाइम पे आप देख रहे हैं कि कांवड़ भी अब स्टार्ट हो गए हैं। और उत्तराखंड में हम जागेश्वर में जाते हैं, अल्मोड़ा में, वहाँ पे अब सावन के महीने में पूरे 1 महीने तक चाइल्डलेस कपल्स वर्शिप करते हैं अपने बच्चों के लिए, फर्टिलिटी का दिया जलाते हैं वहाँ पे वो लोग। अच्छा। तो महीना है ये ऐसा ग्रीनरी का महीना, क्योंकि एग्रीकल्चर पैडी प्लांटेशन हो रहा है। पैडी प्लांटेशन के थ्रू आपको पता है कि अब हम धान की रुपाई कर रहे हैं, और धान की रुपाई के थ्रू अब लोगों में बेसिकली आप देख सकते हैं उनकी आर्थिक जो स्थिति है वो भी बेटर होगी। अगर वो अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे, अच्छे से हरेला सेलिब्रेट करेंगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स भी उनको मिलेंगी, और इन्हीं ब्लेसिंग्स के थ्रू उनका परिवार भी संपन्न हो पाएगा। बहुत बढ़िया बात बोली आपने सर। साथ में ही सर, अब इतना जब हमारे यहाँ पे मेरे ख्याल से जब भी कोई फेस्टिवल होता है, चाहे वो कोई भी फेस्टिवल हो, तो खान पान के बिना तो वो चलता नहीं है। तो बहुत अच्छे से डिशेस वगैरह बनती होंगी, कुछ बढ़िया टेस्टी पकवान बनते होंगे, कुछ स्पेशल डिशेस हैं जो बनती हैं इस दिन। I mean, कल का मैं वेट कर रही हूँ, कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स हैं कुमाऊनी जिनके घर जाया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उत्तराखंड के कल्चर के साथ साथ हम इसके खान पान को भी देखें तो उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है। हर अपने त्यौहार का अपना खान पान है, तो इसमें भी अगर हम देखते हैं तो खान पान को लेके जैसे चावल की खीर बनती है। उसके साथ साथ हम आलू के गुटके बनाते हैं, पूरियाँ बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, और साथ साथ में आपको पता होगा कि इस टाइम पे सीजन चल रहा है पतौड़ का, राइट? पतौड़ के पत्ते, अरबी के पत्तों को बेसिकली तोड़ के उनको साफ करके उन पे मसाला लगा के फिर उनको रोल करके उनको फ्राई करके चाय के साथ बहुत ही चाव के साथ हम लोग खाते हैं। कई लोग घी डाल के उसको खाते हैं। तो अपनी इम्पोर्टेंस है, खाना तो बहुत ही लाजवाब है यहाँ का। मेरे तो मुंह में पानी ऑलरेडी आ रहा है। उत्तराखंड के अगर ट्रेडिशंस की बात की जाए तो उसमें ये काफ़ी बड़ा कुमाऊं रीजन का कल्चरल सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इसको। तो घर घर में होता है, और हरेला पे फिर छुट्टी भी होती होगी? ये
हमारी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। जनरली कई बार स्टेट गवर्नमेंट कर लेती है ना। पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि लगातार स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट कर रही है हरेला को। और आज हरेला केवल कुमाऊनी त्यौहार नहीं है, हम कह जरूर रहे हैं कि कुमाऊनी त्यौहार है, लेकिन सरकार ने भी अब पर्यावरण को देखते हुए, पर्यावरण में जो बेसिकली यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसको रोकने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए हरेला को एक तरह से स्टेट फेस्टिवल की तरह मनाना स्टार्ट कर दिया है। ओके। और प्लांटेशन को ये प्रमोट कर रहे हैं। यानी कि ये समझ में आ रहा है कि ये जो हरेला पर्व है, अगेन जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वी नीड टू गो बैक टू आवर रूट्स। अगर हम जाते हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग करते थे और जिस तरह से वो हमारे को इतना सुंदर जगह दे के गए उत्तराखंड जैसी, और इतनी हरियाली रही है यहाँ पे, उसको काटने का तो बिल्कुल अर्थ नहीं बनता है। और इस तरह के फेस्टिवल्स मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मनाए जाने चाहिए। बिल्कुल मनाए जाने चाहिए। उत्तराखंड को वैसे भी हम कहते हैं कि ये लास्ट हिमालयन स्टेट है जिसकी फॉर्मेशन 2000 में हुई थी जी। तो अब इस लास्ट हिमालयन स्टेट की अगर फॉर्मेशन हुई थी तो इस फॉर्मेशन के पीछे इसका कल्चर ही था, ठीक है, इसका खान पान ही था और इसकी ग्रीनरी ही थी। हम कहते हैं कि उत्तराखंड का 86.07% एरिया हिली है, हिमालयन है, लेकिन आज हम देखें तो ये कितना परसेंट हिमालयन रह गया है। उत्तराखंड के ग्लेशियर्स लगातार मेल्ट हो रहे हैं और इस ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से आप टेम्परेचर देख रहे हो, टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा है, लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बेटर है कि हम इस हरेला को केवल उत्तराखंड तक सीमित न करके पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में इसको सेलिब्रेट करें, ताकि लोग अवेयर हो पाएँ नेचर को लेके, वो अपनी जड़ें समझ पाएँ कि हमारी जड़ें कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और क्या हमारे एंसेस्टर्स हमें दे गए। तो जो ये हरेला की बातें हो रही है, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा दिन बन सकता है हम सबके जीवन में कि हम उस दिन ज़रूर एक पौधा लगा लें। तो हमेशा ही कहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। तो एक पेड़ आप अपने खुद के नाम भी लगा के देख लीजिए कि आप अपने लिए क्या, अपनी जनरेशन्स के लिए क्या छोड़ के जाना चाह रहे हैं। जितनी ग्रीनरी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, हर साल हरेला पर्व आता है, उस पर आप ये पेड़ लगाइए और देखिए कि आप जब कंट्रीब्यूट करेंगे तो कैसा लगेगा, है ना सर? ऐसा किया जा सकता है। बिल्कुल सही। एक के नाम पर, हर व्यक्ति के नाम पर एक पेड़ लगाया जाए और उसके बेस पे हम इस प्रकृति को बचा पाएँ, नेचर को बचा पाएँ। वैसे भी बहुत शुभ दिन है और इस दिन के बारे में बताया जाता है कि कोई एक ऐसा प्लांट जिसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है, जिसमें जर्मिनेशन बहुत मुश्किल होता है, अगर आप आस्था के साथ उस पेड़ को प्लांट करते हो तो उसमें भी जर्मिनेशन हो जाता है। इस डे की महत्ता आप इससे समझ सकते हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ! तो कल फिर हम सब कोई प्रॉमिस कर सकते हैं कि हम सब जो है वो ज़रूर कोई एक पेड़ जो है वो लगाएंगे, और वहाँ नहीं लगाएंगे जहाँ ऑलरेडी इतनी हरियाली है। कोशिश करिए, एरिया ढूंढिए और ऐसी जगह जाइए कि केवल लगा के मत आ जाइए, परंतु उसकी सेवा भी करनी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत पहले से चल रहा है और ख़ासकर अब ये जो सोशल मीडिया का टाइम पीरियड आ गया है, इस सोशल मीडिया के टाइम पीरियड में आपने देखा होगा कि जगह जगह लोग जाते हैं, कैमरे के सामने प्लांट्स लगाते हैं, लेकिन उसके बाद उस प्लांट को देख नहीं रहे हैं कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो प्लांट लगाना इज़ नॉट अ नेसेसिटी। प्लांट को लगाने के बाद उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करना हमारा सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इस जिम्मेदारी को अगर हम महसूस करें तो मुझे लगता है कि अगले 10 सालों में हम अपने उत्तराखंड को, अपने प्रदेश को, अपने इस पूरे कंट्री को बचा सकते हैं। करेक्ट, और इसी की आवश्यकता है इस समय। और बहुत सारे गीत गाती होंगी यहाँ पे लेडीज़ हरेला वाले दिन और सेलिब्रेट करती होंगी, तो उन्हीं कुछ गीतों में से मुझे कुछ लाइनें मिली जिनको कि मैं ना पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि गा तो मैं नहीं सकती, परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप हमें बताइएगा इसका अर्थ। जी मैम। शायद ये कुमाऊनी सॉन्ग है। ये कहता है, जी रया जागी रया, दूब जस पगुर जया, धरती जस चाकव, आगास जदू उच्च है जया, गंगा में पानी छंतक, हिमालय में ह्यूं छंतक, तुमी जी रया जागी रया। तो अगर मैं इसको 2 लाइनें बोलूं और आप उसको थोड़ा समझा पाएँ तो हमें बहुत खुशी होगी जानकर कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। शायद बहुत लंबा गीत है, उसकी कुछ लाइनें हमने ली हैं, आपने तो सुनी होंगी पक्का। तो अगर आप मुझे बताएं कि ये जो है जी रया जागी रया, दुब जस पगुर जया, इसका क्या अर्थ हुआ?
आपने बहुत अच्छी बात कही। ये आप 4 लाइनें पढ़ रहे हो, लेकिन एक बहुत बड़ा गाना है कुमाऊनी। और इस कुमाऊनी गाने के बोलों की अगर मैं बात करूं तो आपने पहली लाइन जो पढ़ी है, मैं आपसे चाहूँगा कि आप रिपीट करें इस लाइन को। जी रया जागी रया। जीवन और जागरूकता बनी रहे। अरे वाह। जीवन और जागरूकता बनी रहे किसके थ्रू? इस ग्रीनरी के थ्रू, राइट। हाँ। नेक्स्ट लाइन आपने कही थी, दूब जस पगुर जया। दूब का मतलब होता है दूब घास। दूब आपको पता है बहुत हरी होती है। धुरवा। हाँ, धुरवा या दूब। हाँ। और ये जो दूब है बेसिकली इसका मतलब है कि हमारा परिवार भी इसी दूब की तरह हरा भरा पनपता रहे। अरे वाह। और धरती जस चाकव आगास जदु उच्च है जया। इसका मतलब है परिवार को धरती की तरह और आकाश की तरह अनंत प्रकाश मिले, अनंत समृद्धि मिले। ओके, यानी कि जो इसमें बोला धरती और आगास इस आकाश, शायद अगर मैं सही कर रही हूँ तो वो ये कह रहे हैं कि धरती और आकाश जैसा फैलाव मिले परिवार को। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और फिर इसमें आगे कहते हैं गंगा में पानी छन तक, हिमालय में ह्यूं छन तक। इसका मतलब है गंगा में जब तक पानी है और हिमालय में जब तक बर्फ है, तब तक हमारे परिवार पर, इस धरती पर संपन्नता बरसती रहे। ओह ब्यूटीफुल। तुम्ही जी रया जागी रया। जी मैम। फिर से वही वाली बात कि जीवन और जागरूकता बनी रहे। कितना सुंदर है ये सॉन्ग। इस सॉन्ग में और भी कई सारी बातें बोली गई होंगी जो मुझे नहीं पता, परंतु इतने में ही मुझे बहुत प्यारा लगा था ये लाइंस, तो हमने सोचा आपसे ज़रूर पूछूंगी कि इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। इस गाने का क्या आप थोड़ा सा पूरा हमें बता सकते हैं कि क्या कह रहा था ये फुल सॉन्ग, अगर आपने सुना हुआ है तो? मैं अगर सॉन्ग की बात करूँ तो ये एक बहुत पुराना कुमाऊनी सॉन्ग है, और इस कुमाऊनी सॉन्ग के थ्रू हम इस पूरे हरेला की थीम को समझ सकते हैं। ओके। आप समझ सकते हैं कि एक परिवार जब स्टार्ट होता है तो पति पत्नी से स्टार्ट होता है, फिर उनका बच्चा आता है, और फिर उस बच्चे की वो परवरिश करते हैं और उसको बेटर फ्यूचर की तरफ ले जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा मोटिव बनता है कि इस अर्थ के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं। ये हमारी मदर है, तो इस मदर को भी हमें बेसिकली क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, उसकी ग्रीनरी को बना के रखना है, अपने बुजुर्गों का ध्यान रखना है। इसमें एक लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही है लास्ट में, लेकिन उसमें ये तक कहा गया है कि जीवन तब तक चलता रहे जब तक बुजुर्ग होने पर एक व्यक्ति के हाथ में एक छड़ी आ जाए और उस छड़ी के साथ वो वॉशरूम तक जा सके खुद ब खुद। और लास्ट लाइन में ये लिखा है कि वो जो हमारे घराट हुआ करते थे, घराटों में जो अनाज होता था, उस अनाज को पीसकर वो अपना जीवन चलाता रहे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर इस लाइन पे जाना है तो उसको निरोग रहना बहुत ज़रूरी है। और निरोगी वो तभी रह सकता है जब हमारे इस नेचर में हम इन अनाजों को बचाएं, इस प्रकृति को बचाएं, इस ग्रीनरी को बचाएं। सीधी सी बात है। सही बात है, और बहुत ही सुंदर बात कही है ये कि जो ओल्ड एज है वो कितनी सुंदर हो सकती है, उस पर भी इसने बताया है कि क्या करना होगा। और सर ने बहुत अच्छे से इस बात को समझाया कि इंसान जब बुज़ुर्ग हो जाए तो बुज़ुर्ग होने के बाद भी वो अपने सारे काम स्वयं कर पाए, वो स्वयं करता करता ही अपना जीवन जिए और ये जागरूकता बनी रहे। कितना पुराना गाना होगा ना ये सर, और उस समय उन्होंने जागरूकता की बात की जो आज हम बातें करते हैं थ्रू साइंटिफिक नॉलेज एंड ऑल दैट। मुझे लगता है अगर हम यही अपने बड़े बुज़ुर्गों को सुनते रहें, उनकी बातें समझते रहें, तो हरेला पर्व के महत्व को समझ पाएंगे अच्छे से। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमारे व्यूअर्स के लिए और इस हरेला पर्व को जिस तरह से आज के माहौल के साथ आपने जोड़ के समझाया, अति सुंदर। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थे मिस्टर अमित जो खुद की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं द एवेन्यू के नाम से, और इसीलिए शायद हरेला पर्व के ऊपर वो हमें पूरी जानकारी सही दे पाए। तो एंजॉय करिए इस हरेला पर्व को, और जैसा कि वादा करने की बात की गई है, लगाइए एक पेड़ जरूर। जय हिंद।